सब लोगों को एक बार फिर से परमेश्वर के नाम से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नई पुस्तक इफिसियों के नाम जो कि पौलुस प्रेरित ने लिखी है। किसने लिखी है? पौलुस प्रेरित ने लिखी है। उस पुस्तक को हम शुरू करने जा रहे हैं और आज कृपया करके ध्यान लगाएं ताकि परमेश्वर के वचन से हम कुछ सीख सकें। ऐसा ना हो कि जैसे आए हैं वैसे ही वापस लौट जाए। कोई ना कोई वचन जरूर सीखे जाए। जो पढ़े लिखे नहीं है ना वो ज़्यादा समझदार होते हैं, क्योंकि वो पढ़ नहीं सकते, लेकिन दिमाग तो उतना ही दिया ना तुमको खुदा ने। क्या कम ज़्यादा दिया है किसी को? नहीं ना, सबको पूरा दिमाग दिया है। तो पहली आयत से हम आगे बढ़ेंगे। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित उन पवित्र और यीशु मसीह में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है, और हम लगा के चलेंगे कि ये खत परमेश्वर के नाम से हमारे लिए है। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर में तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। प्रभु यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें सारी आशीषें परमेश्वर ने दे दी हैं, क्योंकि वो ही हमारा एक सच्चा प्रायश्चित होकर हमारे लिए बलिदान हुआ, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अगर वो ना होता तो हमारे लिए कोई भी रास्ता ना खुलता। अगर वो ना होता तो हमारे लिए कोई भी मार्ग ना बनता। हमें सत्य से आगाह कौन कराता, ऐसा कोई भी ना होता। कौन हमें मुक्ति की ओर लेके जाता, ऐसा कोई भी ना होता। लेकिन मुक्ति और उद्धार का रास्ता जब सारे पीर पैगंबर आ चुके थे और ये पता ही नहीं लग पा रहा था कि कैसे हमारा संबंध परमेश्वर के साथ दोबारा जुड़ सके, तो प्रभु यीशु मसीह आया और पूरे 33.5 साल दुनिया में रहा। 30 साल तक वो परमेश्वर के नाम से अपने आप को तैयार करता रहा और 3.5 साल की सेवकाई की और उसके बाद मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इसी वजह से उसने आत्मिक आशीषें देने का वो अधिकारी है। वो ना ही सिर्फ शारीरिक आशीषें लेकिन आत्मिक आशीषें भी देने का अधिकारी है। मैं बहुत सी बार एक कुंजी के बारे में बताता कि जब हम परमेश्वर की राज्य की और धर्म की खोज करेंगे तो हमें सारी वस्तुएं मिलती जाएंगी। परमेश्वर के नाम से हमें सारी वस्तुएं कैसे मिलती जाती हैं? जब हम परमेश्वर की राज्य की और धर्म की खोज करते हैं। पहले यानी कि सबसे आखिर में, हम सारा कुछ करने के बाद हमें परमेश्वर सबसे बाद में याद आता है। ऐसा नहीं करना है। लेकिन परमेश्वर के नाम से सबसे पहला स्थान हमें परमेश्वर को देना है। जब आप परमेश्वर की और उसके राज्य की खोज करोगे तो सभी वस्तुएं तुमको मिलती जाएंगी। चौथी आयत में लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले से उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। निर्दोष हम अपने आप से नहीं हो सकते, क्योंकि एक बलिदान की जरूरत थी जो कि हमें पापों के प्रायश्चित के लिए यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया। नहीं तो हम परमेश्वर यहोवा जो सच्चा सिंहासन पर बैठता उसके सामने खड़ा होने के योग्य भी नहीं थे। लेकिन परमेश्वर ने हमारे अर्धमानी पापों को भी बर्फ की नाई श्वेत कर दिया, ताकि हम अब उसमें एक नई वाचा के बीच में एक नए व्यक्ति, एक नई पुरुष और स्त्री बन जाएं और निर्दोष ठहरे। जो अपवित्र है वो पवित्र लोगों के बीच में नहीं खड़ा हो सकता। इसी कारण पवित्र होने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान देकर वो मुक्ति का रास्ता दिखाकर हमें परमेश्वर के सामने खड़ा होने के योग्य ठहरा दिया। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। लेपालक पुत्र कौन होता है? जिसको गोद लिया होता है। कौन सा होता है? गोद लिया हुआ पुत्र होता है, जो कि जन्मा तो उसी पुरुष और
सारे अधिकार जो कि बेटे के हैं वो मिल जाते हैं। वैसे ही है हम सभी लोग, हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां नहीं, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह में हम लेपालक पुत्र और पुत्रियां हो गए हैं। यानी कि उसने हमें गोद ले लिया है, उसने हमें खरीद लिया है। जब हम किसी को गोद लेने जाते हैं ना, तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। जिसको नहीं पता वो जान जाए कि जब जाते हैं तो वहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट भरते हैं। क्या आप इसको संभाल पाओगे, क्या आपके पास इतनी ताकत है इसको संभाल पाओ, उसकी सारी जरूरतों को पूरा कर पाओ। और उसके बाद एक और बड़ी बात होती है कि वो व्यक्ति उस अधिकार में आ जाता जो कि एक नॉर्मल पुत्र का भी था। जो अधिकार एक नॉर्मल, जो कि उसी से जन्मा पुत्र होता है, उसका अधिकार था, वही अधिकार उसको भी मिल जाता जो गोद लिया होता है। तो इसी रीति से जो चीजें प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप से पूरी कर दी, मेरे और आपके लिए जान देकर, वो जान हमारी ली जानी थी, वो क्रूस पर हमें टांगा जाना था, वो पापों के कारण हमें हमारे मुंह पे थूका जाता, शायद कांटों का ताज रखा जाता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वो सारी चीजें हमारे लिए सह ली, ताकि क्या हो सके, हमारा सच्चा प्रायश्चित हो सके और हम उसके अनुग्रह के द्वारा, उसको अनुग्रह हमें मिल गया, इस वजह से हम प्रभु यीशु मसीह में उसके पुत्र और पुत्रियां होकर जन्म ले लिए और उसके लेपालक पुत्र बन गए। और अब जो कुछ उसका है वो हमारा है, जो अधिकार उसके हैं वही अधिकार हमारे भी हैं, कि उसके अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिसे उसने हमें उस प्रिय से सेंतमेंत दिया। अब उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों के क्षमा, अब अपराधों की क्षमा हो गई है हमारी, और सेंतमेंत में हमें परमेश्वर ने वो सारे अधिकार को दे दिया है। हमसे कोई पैसे नहीं लिए, ना हमसे कोई और ऐसी चीज ली जिस वजह से हम शायद वो ले ही ना पाते। अगर कोई और बड़ी चीज हमारे लिए आगे रख दी जाती, अगर ऐसा करोगे तब तुम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाओगे। लेकिन हमें क्या कहा गया है कि परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास लाकर हम अपना प्रायश्चित उसी पर विश्वास लाकर कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए ठहराया गया, वो रास्ता हमारे लिए ठहराया गया। उसी कारण हम सारी रीतियों को, सारी विधियों को उसमें पूरा पाते हैं, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि हमारे अपनी इच्छा का भेद उसे भली अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप से लिया था। इमरजेंसी लाइन कुछ स्वर्ग में और कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। कुछ अधिकार स्वर्ग में है, कुछ पृथ्वी पर। सारी चीजों को परमेश्वर ने उस प्रभु यीशु मसीह में एकत्र कर कर उसी को वो बड़ा नाम दे दिया, जिस नाम से हर एक घुटना झुकता, हर जुबान कहती कि यीशु प्रभु है। और जब वो यीशु प्रभु है, जब वो यीशु प्रभु है, तो उसी के द्वारा सारी चीजों का हमें ज्ञान भी हो जाता और सारी चीजों के हम अधिकारी भी बन जाते। लेकिन हमें पुराना मनुष्य तब छोड़ना होगा। हमारे पुरानी जो चीजें हैं वो बीत गई। परमेश्वर का वचन कहता है कि पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। ये होना चाहिए कि सारी चीजें नई हो जाएं परमेश्वर यीशु मसीह में, तभी हमारे एक सच्चा प्रायश्चित हमारे जीवन में हो जाएगा। 11वीं आयत में लिखा,
उसी में, जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। हमें ये सारी चीजें मिरास में मिली। एक सोचिए कि एक बहुत अमीर व्यक्ति होता है, तो जो उसके घर में पैदा होता है वो भी अमीर हो जाता है, मानते हैं? उसी रीति से जब हम प्रभु यीशु मसीह के घर में पैदा हो जाते हैं, यानी कि अंगीकार कर बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के साथ चलना शुरू कर देते हैं, और तो हम वो सारी चीजों को मिरास में हमें मिल जाती हैं जो कि पहले हमारी नहीं थी। मिरास में ना, एक अमीर व्यक्ति की सारी चीजें, गाड़ी बंगला सारा कुछ उसी व्यक्ति का हो जाता जो कि उस परिवार में पैदा हो जाता। हमारा नया जन्म में पैदा होना कैसा है? जब हम परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रायश्चित करते, और साथ के साथ प्रायश्चित के साथ हम क्या करते? एक तो हम प्रायश्चित करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं? बपतिस्मा लेते और परमेश्वर के अनुसार चलने लग जाते। तब क्या होता? परमेश्वर का वो बड़ा कार्य हमारे जीवनों में होता जाता। कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो, और उसी में तुम भी सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। अब प्रतिज्ञा की हुई छाप परमेश्वर ने हमारे ऊपर लगा दी है। जो प्रभु यीशु मसीह में जन्म गए हैं, जन्म ले लिया है, अब दुनिया भी नहीं रह गए, उसके अनुसार चलना शुरू कर दिया है। जब नई रीति से हम जन्म ले लेते हैं तो पुरानी सारी बातें बीत जाती हैं, और तब पवित्र आत्मा की छाप हम पे लग जाती है, हम उसी के चलाए चलते हैं। परमेश्वर तो आत्मा है, और जो उसके परस्तगार हैं वो आत्मा और सच्चाई में उसकी हम तो परस्तिश करते हैं। तो इसी रीति से जब हम परमेश्वर के नाम से अपने सच्चे प्रायश्चित के द्वारा इन कार्यों को करते हैं, तो परमेश्वर में हम आगे बढ़ने के योग्य ठहर जाते हैं। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों का प्रकट हुआ, तुम्हें धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और अपने प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान से ज्ञान दे। जो वो हमारा परमेश्वर है, ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा हमें देने वाला परमेश्वर है। ज्ञान और प्रकाशन, जब तक ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा नहीं आएगी, ये वचन समझ नहीं लग सकते। बहुत सी मर्तबा हम ये चीज देखते कि बहुत से लोग इन वचनों को सुनते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। कई लोग जब सारी पुस्तकें पढ़ते हैं उनको कुछ नहीं होता, ये पुस्तक खोलते हैं तो उनके आगे आंखों के आगे अंधेरा छा जाता, उनसे पढ़ी नहीं जाती ये किताब। तो क्योंकि दुष्ट ने उनकी आंखों को बंद किया हुआ है, दुष्ट ने उनकी आंखों को बंद किया हुआ, इस वजह से वो सच्चाई से दूर होते जाते। लेकिन आप लोगों को जिनकी आंखों को भी बंद नहीं किया गया, परमेश्वर के नाम से खुल गई हैं, आपको आंखें दी गई, तो आप जरूर वचनों को पढ़ते जाएं। पढ़ नहीं रहे तो सुन नहीं सकते तो देखें जरूर कम से कम। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम लोग, मन की आंखें ज्योतिर्मय होने के लिए परमेश्वर आपसे कहता है, परमेश्वर कहता है कि आपकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं। कैसी हो जाएं? ज्योतिर्मय हो जाए। या तो उसे बिठा लीजिए या बाहर छोड़ दीजिए। बिठा, एक दोनों में से एक व्यक्ति संभाल के रखे। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। मेरे प्रियो,
अगर हम ये सारे वचन सुनकर उसके मिरास में शामिल ना हुए, यानी कि स्वर्ग लोक में शामिल ना हुए, तो मेरा बोलना और आपका सुनना व्यर्थ है। ये सारी बातें आपके बीच में इसलिए रखी जा रही ताकि आप उस मिरास के धन को प्राप्त कर सको। वो जो स्वर्ग लोक है उसको आप प्राप्त कर सको। वो मुक्ति के द्वारा बिना नहीं मिल सकता। मुक्ति होगी हमारे जीवन में तो हम उस मिरास के धन को प्राप्त कर सकेंगे, उस स्वर्ग लोक को हम प्राप्त कर सकेंगे। जरूरी है कि इन बातों पे ध्यान लगाकर हम निरंतर निरंतर परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएं और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य में अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसके मरे हुओं में से जलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बिठा दिया। कोई भी और व्यक्ति मरों में से जी नहीं उठा। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन को देने का भी अधिकार था और लेने का भी अधिकार था। इसी कारण वो मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन क्योंकि मौत उसे कैद में ना रख पाई, इस कारण क्या हुआ, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। अब परमेश्वर यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपने दाहिनी हाथ बिठाया और वो सारी चीज़ों को दे दिया, प्रधानताओं को, हाकिमों को और उन सारी ताकतों पर अधिकार होकर उसको दे दिया। तो अब ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना कहीं और उससे बड़ा कोई नाम है। हर एक घुटना उसके नाम से झुकता है, जुबान कहती कि यीशु प्रभु है। अब हम जब आप प्रार्थनाएं करते हैं आप लोगों के लिए, हम में कुछ नहीं है, लेकिन उस नाम में बहुत बड़ी बात है। इसी कारण आपकी बीमारी को अधिकार के साथ, जो अधिकार उसने मुझे दिया, उसके साथ मैं झिड़कता हूँ और वो बीमारी आपके जीवन से चली जाती है। उस दुष्टात्मा के ऊपर अधिकार दिया कि उनके ऊपर मैं जब प्रार्थनाएं करता था वो खेल जाते हैं और उनको छोड़ने पर मजबूर हो जाता। किस कारण? ये मेरे अपने कारण नहीं, क्योंकि मुझे लेपालक का जीवन मिल गया। मुझे भी वही अधिकार मिल गए जो कि यीशु मसीह में थे। उसी कारण मुझे वो मिरास का जीवन, जब मैं उसके अनुसार चलता रहता तो वो मिल जाता और मुझे वो नाम मिल जाता जिस नाम से हर एक घुटना झुकता, हर जुबान कहती कि यीशु प्रभु है। उसी के द्वारा क्या हो जाता, सारी बीमारियों को झुकने पर वो विवश हो जाती, सारी दुष्टात्माएं झुकने पर विवश हो जाती। और इसी कारण हम चलते फिरते और परमेश्वर की जय का ललकारा मारते जाते कि वही ईश्वर है जिस नाम से हर एक घुटना झुकता, हर जुबान कहती कि यीशु प्रभु है। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सबसे कुछ पूर्ण करता है। कलीसिया यानी कि मैं और आप परमेश्वर की देह हैं। सर वो है और हम उसकी देह हैं और अपनी देह के लिए उसने सब कुछ ये कर दिया। यानी कि कलीसिया के लिए, जो कोई उस पर विश्वास रखता, उनके लिए उसने ये सब कुछ कर दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब हम जब अनंत जीवन की भरपूरी पाते तो परमेश्वर में निरंतर निरंतर बढ़ते जाते। तो परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर की सच्चाई और उसकी महिमा हमारे बीच में से चलती फिरती नजर आती। ऐसा ही नहीं कि हमारे पास्टर साहब में बहुत कुछ है, इस वजह से वो दुआएं प्रार्थनाएं करते हैं और इस वजह से ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। मेरे प्रियो, एक दिन मैंने पश्चाताप की प्रार्थना कर कर परमेश्वर में वो जीवन जीना शुरू कर दिया। तब परमेश्वर ने मुझे जो अधिकार यीशु मसीह के द्वारा आते वो सारे अधिकारों को दे दिया। तभी उन्हीं अधिकारों के साथ मैं आपके लिए दुआएं प्रार्थनाएं करता और आपके नाम परमेश्वर के पुस्तक में, यानी कि जीवन की पुस्तक में
लिखे जाए इसकी प्रार्थनाएं लगातार करता रहता। लेकिन जब आप लोग कुछ बता ही नहीं पाते तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता। आपको नहीं होता होगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा होता। कितनी सारी गहरी टीचिंग्स को लेकर आपके सामने, शिक्षाओं को लेकर आपके बीच में आए और आपको एक बात भी याद नहीं रही उसमें से, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। आप लोगों को परमेश्वर ने दूसरे व्यक्तियों की तरह वैसा ही दिमाग दिया है। आपका दिमाग किसी का भी कम नहीं है, चाहे आप अनपढ़ हो चाहे पढ़े लिखे हो। अनपढ़ों का जब दिमाग मैं कहता हूँ ज़्यादा होता है क्योंकि वो यूज़ नहीं हुआ होता, इस्तेमाल पढ़ाई लिखाई में यूज़ नहीं हुआ, इसलिए उनके पास तो ज़्यादा दिमाग है। सिर्फ पढ़ लिख नहीं सकते, इस कारण आप कम से कम कुछ चीज़ों को याद रखा करें। जब आपसे पूछा जाए कि आप क्यों चर्च जाते हैं, क्यों आप परमेश्वर की हमदो सिताइश करते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ पता ज़रूर होना चाहिए, है ना। हम भेड़ चाल नहीं हैं, ऐसा नहीं जैसे दुनिया के लोग किया करते हैं कि जैसा उसने कर दिया मैं भी करता गया। मेरे जीवन में एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा व्यक्तिगत मेरा अनुभव परमेश्वर के साथ है, जिसके कारण मैं परमेश्वर के साथ चलने के लिए विवश होता चलता गया। जिस कारण परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य करे, जिस कारण परमेश्वर ने मेरे साथ वो रिश्ता जोड़ दिया, ताकि मैं परमेश्वर के नाम से वो बड़े कार्यों को उनके बीच में से होकर गुजरूं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें।